मैं हूँ दीप्ति गुप्ता। मैं आपको कराने जा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंतिम खातों का यह दूसरा भाग होता है। पहला भाग ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था। उसके आगे दूसरा जो भाग होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। मैंने बताया था ट्रेडिंग में उत्पादन से लेकर जो बिक्री तक योग्य बनाने तक, माल की बिक्री योग्य बनाने तक के जितने भी खर्च होते हैं यानी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे खर्चे होने होते हैं, माल को बनाने के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं जो माल के बनने के बाद होते हैं, यानी बिक्री करने के लिए किए जाते हैं। अब इसमें देखिए मैं क्वेश्चन के जरिए से आपको करा रही हूँ। निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ललित का लाभालाभ खाता तैयार कीजिए। सबसे पहले दे सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है? ये ट्रेडिंग से आता है। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, तो वो हमारा जो अगर लाभ होगा तो इधर आएगा, अगर हानि होती है तो इधर आती है। वेतन और मजदूरी। वेतन और मजदूरी क्या होता है? खर्च होता है। जितने भी खर्च होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आते हैं। खर्च या एक्सपेंसेस, लॉस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं वो डेबिट साइड, और जितने भी गेनिंग है या प्रॉफिट है वो हमारा क्रेडिट साइड आता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में शुरू करते हैं सकल लाभ। सकल लाभ किस में आता है? ट्रेडिंग में आता है, तो इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 19,500। नेक्स्ट वेतन और मजदूरी। वेतन और मजदूरी खर्चा है तो हमारा ये डेबिट साइड आएगा। सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस 3,600। नेक्स्ट है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग भी खर्चा है। प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराने के लिए कुछ प्रिंटिंग वर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें प्रिंटिंग एक्स्ट्रा खर्चा है। माल को बनाने के बाद खर्चा होता है। लिखने के लिए माल को कितना गया कितना आया, स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, वो भी डेबिट में आएंगे। ब्याज प्राप्त हुआ, प्राप्त हो रहा है ब्याज तो आ रहा है, तो यहाँ इधर क्रेडिट साइड आएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। जो इंटरेस्ट रिसीव है वो 300 रुपीज है, इधर आ जाएगा। इसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट भी रिसीव्ड ही हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड। ₹250। नेक्स्ट कमीशन। कमीशन यहाँ डेबिट लिखा हुआ है तो डेबिट तरफ आएगा टू कमीशन। कमीशन मिल भी सकता है और दे भी सकते हैं, इसलिए डेबिट है तो डेबिट तरफ लिखना होगा, और क्रेडिट तरफ है तो क्रेडिट तरफ लिखना होगा। इसके बाद है आपका हराश। हराश क्या होता है? वस्तु पे हराश लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन यह क्या है? खर्च है। खर्च को हमेशा हम डेबिट साइड लिखेंगे 500। इसके बाद कटौती दी। जब कटौती दे रहे हैं, डिस्काउंट ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। जब हम कटौती देते हैं तो नुकसान है, और जब हमें डिस्काउंट मिलता है कहीं से तो फायदा है। तो डिस्काउंट जो है 750 रुपये। कानूनी व्यय, कुछ लीगल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। पेपर वगैरह बनाने के लिए आपके कोई केस वगैरह आ जाए तो हमें लीगल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो ये फर्म के लिए खर्चा है, और माल का ना होके एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो वो भी हमारा डेबिट साइड आएगा। टू बैड डेब्ट। बैड डेब्ट किसे कहते हैं? बैड डेब्ट उसे कहते हैं कुछ देनदार ऐसे होते हैं जो किसी कारण से माल के पैसे नहीं दे पाते, है ना, जो धन नहीं उधार लेते हैं लेकिन दे नहीं पाते, तो वो धन डूब जाता है, तो उसको हम बैड डेब्ट कहते हैं। तो बैड डेब्ट भी हमारा नुकसान है तो डेबिट साइड आएगा। इसके बाद विक्रय पर भाड़ा। ध्यान रखिएगा, अगर क्रय पर भाड़ा है तो ट्रेडिंग में आएगा,
लेकिन यहाँ पर विक्रय पर भाड़ा है। विक्रय पर भाड़ा हमेशा ही डेबिट साइड आता है, खर्चा है ये। किसी ग्राहक ने हमारे से कहा कि हमारा माल भेज दो, तो हमें जो अच्छे ग्राहक होते हैं तो उससे पैसे लेते हैं, हम उसमें ही भेज देते हैं, तो ये हमारा खर्चा है। ये नेक्स्ट किराया, वह किराया दर एवं कर, टू रेंट, टैक्स, रेंट एंड टैक्स। रेंट और टैक्स जो है, रेंट रेट और टैक्स 500 रुपीज़ है, डेबिट में आ जाएगा। बीमा पर ब्याजी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है इसलिए डेबिट साइड आएगा। इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे हमने फर्म का अग्नि बीमा वगैरह कराया, तो उसका प्रीमियम किस्त भरनी होती है, तो ये खर्चा होता है और व्यापार के लिए जरूरी होती है, क्योंकि आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो नुकसान हो जाता है माल का, तो इसलिए ये खर्चा भी माल के बाद होता है, बनने के बाद होता है एक्स्ट्रा, तो इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। यहाँ पर शिक्षार्थी पर ब्याजी है, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। ये जो हमारी फर्म के अंदर कोई लोग होते हैं, कहीं मतलब कई विद्यार्थी होते हैं, वो हमारे यहाँ पे मतलब जो विद्यार्थी होते हैं प्रशिक्षार्थी पर ब्याजी, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, यानी जो कर्मचारी होते हैं वो सीखने के लिए आते हैं फर्म में, तो उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको क्रेडिट साइड आएगा, इससे पैसे मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जो है ये हमेशा क्रेडिट साइड ही आएगा, क्योंकि इससे पैसा मिलता है। नेक्स्ट विविध व्यय, खर्चा है ये। सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो खर्च हो जाते हैं, कभी रिक्शा का कभी किसी चीज का, वो खर्च इसमें आ जाते हैं। यात्रा भी है, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट विज्ञापन भी है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। जितने भी खर्च हैं वो हमने इधर लिख दिए और जितने भी पैसे प्राप्त हुए वो इधर लिख दिए। अब जैसे हमने ट्रेडिंग में किया था सेम वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, जितने भी खर्चे दोनों तरफ के कॉलम का हम जोड़ देंगे। कॉलम को हम जोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का योग कर लेते हैं और बड़े में से योग में से छोटा योग घटा देंगे। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो इधर का योग आ जाएगा 20,175। इधर का जोड़ेंगे, इधर का योग आ जाएगा 8,475। बड़ी रकम में से छोटी रकम को घटा देंगे, 0 0 7 1 1, 11,700। बड़ी रकम किधर की है, इधर की है, तो ये बड़ी रकम जो है दोनों तरफ लिख देंगे, 20,175 इधर भी और इधर भी 20,175। अब इधर की तरफ टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 11,700। ये आपका नेट प्रॉफिट होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। थैंक यू।